ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवद्गीता थोड़ा इसको ट्राई करके गीला है ना। आप भी देख सकते हैं, आपके पास गीता वगैरह हुआ तो इसमें मतलब श्लोक वगैरह रिसाइट करने में जरूरी है। और जो सबसे पहले हमने जो श्लोक बताया था ना, अभी जो प्रार्थना किया था ना, वो सारे श्लोक जो हैं इसी में मिलेंगे आपको पहले शुरुआत। वो भी सीख सकते हैं। तो 11वें अध्याय के 44 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा लेट्स क्विकली रिकॉल आवर डिस्कशन यस्टरडे। अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था। जब लॉर्ड कृष्णा ने उनको अपना विशाल रूप दिखाया था तो अर्जुन मतलब उनके ऊपर अपनी सारी रिस्पेक्ट्स दे रहे थे कि मैं आपके ऊपर सरेंडर करता हूँ कि यू आर द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, सबसे बड़े सब आप ही हो। और फिर उनने बाद में उनको ये बोला कि मैं आपका वो लॉर्ड विष्णु वाला रूप देखना चाहता हूँ, जिनके हाथ में कॉन्गशेल, लोटस फ्लावर, एक वो होता है ना डिस्क और क्लब देखना चाहता हूँ, चक्र। वेरी गुड। तो पर ये वाला विष्णु रूप देखना चाहता हूँ ऐसा तो आया नहीं अभी तक। वो मैंने 4-7 तक पढ़ लिया। हाँ, तो वो आगे आने वाला है इसलिए मैं बता रहा होता है नहीं। चलो, और कोई बताना चाहते हैं कुछ? पहले तो माफ़ी मांग रहे हैं ना। हाँ, कि मैंने आपके एज अ फ्रेंड साथ में खाया है तो कुछ गलती हुई। सखेति मत्वा, मतलब आप मत्वा यानी सोचकर आपको मुझे अपना सखा समझते हुए मैंने कई बार आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा, कभी हंसी मजाक भी कर लिया आपके साथ और अपमानित किया था। हो सकता है प्रेम से किया हो या अहंकार से किया हो, तो उसको क्षमा कर दीजिए। ऐसा तो फिर बोलते हैं आप परमपिता हो सर्वविश्व का। 44 तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम्
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः देवपुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। यू आर द सुप्रीम लॉर्ड टू बी वर्शिप्ड बाय एवरी लिविंग बीइंग, thus I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, or a husband the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I may have done to you. वाह, कितना सुंदर। यार रस आ गया, रस तत्व से थोड़ा रस में आ गया। तस्मात इसलिए, किस लिए? क्योंकि आप पिता हो, ऐसा बोले ना, पितासि लोकस्य चराचरस्य, सभी पूरे जगत का परम पिता हो। अब ये दास्य रस में आ गया है ना, पहले तो सख्य रस में थे, अभी दास्य रस में आ गया। पूरा लोक का, चराचर लोक का आप पूज्य हो, गुरुर गरीयान, बहुत महान गुरु हो। हाँ, आपको आपका समान और आपको अब से बढ़कर कोई नहीं है। अप्रतिम प्रभाव, आपका शक्ति को कोई नाप नहीं सकता। ये सब बताने के बाद इसीलिए प्रणम्य आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणिधाय, प्रणिधाय मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए शरीर के साथ, प्रसादये त्वाम, मैं आपको प्रसन्नता की याचना करता हूँ, क्या प्रसन्न हो जाओ। ईशम, ईडियम, ईशम मतलब ईश्वर हो, ईडियम मतलब जो स्तुति करने लायक हो। पितेव पुत्रस्य, जैसा पिता अपने बच्चों को माफ करता है। सोढ़ुम, सोढ़ुम मतलब सहन करना। पितेव पुत्रस्य, जैसा पिता अपने पुत्र को सहन करता है। सखेव सख्युः, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त का को सहन करता है। प्रियः प्रियाया, प्रियायाः मतलब प्रिय अपने प्रेमिका या प्रेमिक को सहन करता है, ऐसे ही देव हमको सहन कर लो। क्योंकि सहन करने का बात क्यों आता है? क्योंकि जब बहुत क्लोज होते हैं ना, तो हम हमेशा, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा रिस्पेक्टफुली रहे। अगर मान लो इवन जहाँ तक आप प्रधानमंत्री भी कोई हो, उसका भी हम कई बार रेयरली देखते हैं, इसलिए जो उनके साथ 24 घंटे रहते होंगे कोई उनके, तो हर बार आके यस सर, नो सर, ऐसा थोड़ी ना कर सकते वो तो थोड़ा फेमिलियरिटी तो हो ही जाता है, राइट। तो इसीलिए, लेकिन वो फेमिलियरिटी आना स्वाभाविक है, लेकिन वो फेमिलियरिटी में हमें बहुत सावधान रहना भी ज़रूरी है कि हम अपराध ना कर लें। छोटे छोटे तो हो ही जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर हमारा अहंकार ज़्यादा है तो बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। तब फिर जैसे आग के बहुत ज़्यादा पास में जाओगे तो क्या होगा? जलेंगे। बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे तो पैदा नहीं मिलेगा उसका तो पास में रहना चाहिए, लेकिन टू क्लोज नहीं जा सकता है। टू क्लोज जाओगे तो जल जाओगे। हाँ, क्योंकि ऑफकोर्स भगवान तो भगवान है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, उनके बहुत पास में जाएंगे ना, तो उनके अंदर जो चीज़ मटेरियल है वो हमको दिखने लगता है। मटेरियल क्वालिटीज हमको दिखने लगता है, पर उनकी ग्रेटनेस उसमें नहीं, उनकी ग्रेटनेस उनकी भक्ति में है, उनकी और चीज़ों में है, और क्वालिटीज़ में है। तो वो जब देखते हैं तो होता है ये तो ऐसे ही है, मेरे जैसे है, कुछ चीज़ों तो मैं भी बेटर हूँ उनसे, ऐसा लगता है। तो फिर वो क्या होता है, फिर वो थोड़ा सा वो डिसरिस्पेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत हम्बल है और उसका बहुत मैच्योर है और स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, तो तब वो इन चीज़ों के परे देख सकता है कि ये सब, जैसे गंगा का पानी में जब नहाते हो तो लगता है कि कीचड़ है और वो फेना है, उससे अच्छा मेरा घर का आरओ का पानी तो और स्वच्छ है उससे, तो ऐसा लगता है।
इसमें क्या है, इसमें तो कीचड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, पोल्यूशन है, लेकिन गंगा है, स्पिरिचुअल क्वालिटी नहीं खत्म होता है उससे। हाँ, क्या है श्लोक है, गंगाम भसाम न खलु बुद्ध फेन पंके ब्रह्म द्रवत्व अपगच्छति निर्धर्म, यानी उसमें बुद्ध फेन और पंख ये सब चीज़ें, मिट्टी वगैरह, उससे उसकी जो ब्रह्म द्रवत्व यानी जो स्पिरिचुअल क्वालिटी जो है ख़त्म नहीं होती है। ऐसा ही जब कोई भक्त के साथ हम रहते हैं तो उनके कुछ मटेरियल क्वालिटीज हमको दिखते हैं, होते भी हैं, क्योंकि कोई परफेक्ट तो है नहीं। तो क्लोज रहने से वो क्या होता है, वो चीज़ें कई बार हमारे सामने आकर हम उनके प्रति जो हमारा रिस्पेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, ये मटेरियल कॉन्शियसनेस। लेकिन अर्जुन और भगवान के बीच में ऐसा नहीं था, वो तो शुद्ध रस है, वो रस है। ऑफकोर्स भगवान तो भगवान है, भगवान में तो कोई इम्परफेक्शन हो ही नहीं सकता, जीव में तो हो सकता है, भले वो कितना भी एडवांस्ड हो, लेकिन भगवान तो भगवान है। पर भगवान में भी कोई फेमिलियरिटी हो सकता है, कोई एग्जाम्पल है उसका? है फेमिलियरिटी, थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लोज होकर भगवान को फेमिलियरिटी के कारण अपराध कर लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है उसके भी। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में था, कृष्ण की लीला में भी है। कृष्ण की लीला में जैसे वो यादव जो है, उनने कृष्ण के साथ बहुत फेमिलियर होकर क्या हुआ, दो चीज़ें हुई। एक तो ये अपने कृष्ण का पुत्र सांबा, उनने क्या किया, हम वो लोग सोच रहे थे हम तो कृष्ण के रिश्तेदार हैं, हम तो कुछ भी हो सकते हैं, कर सकते हैं, कृष्ण हमारे साथ है, कौन हमको कुछ कर सकते। तो वहाँ ऋषि मुनि आए थे, वो भी भक्त थे भगवान के, तो उनको हंसी मजाक उड़ाने के लिए क्या किया, सांबा को एक लड़की जैसे कपड़े पहनाए, जैसे एक प्रेग्नेंट लड़की होती है ना, ऐसे प्रेग्नेंट लड़की जैसा कपड़े पहनाए, एकदम लड़की जैसा ही दिख रहा था। और इसको ऋषि मुनि के सामने ले आए और बोले देखिए ये लड़की प्रेग्नेंट है, क्या लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी? तो फिर ऋषियों ने बोला कि एक मुशल पैदा होगा जो आपको पूरे यदुवंश को खत्म करेगा। अच्छा। तो फिर सही में वो मुशल पैदा हुआ और फिर वो लोग बहुत परेशान हो गए, क्या करना, उसको रगड़ के पेस्ट बना के समुद्र में फेंक दिए उसको, और एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था वो भी फेंक दिए, और जो समुद्र में उसका जो उसका जूस जो बना था वो मिक्स हो गया, लेकिन समुद्र के लहरों से वो वापस तट पे आया, और वहाँ उगने वाले जो बांस उससे उगे, और वो स्पेशल बांस हो गया कि लोहे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बांस बन गया उससे। और सारे यादव वहाँ एक बार आए थे, तो फिर वो आपस में लड़के उसी बांसों से मर गए सब। ये तो भगवान की इच्छा थी कि क्योंकि उनको कोई मार नहीं सकता था, तो इसलिए आपस में ही। कहने का मतलब यह है कि फेमिलियरिटी, कि कृष्ण हमारे साथ है, हमको क्या हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में दामोदर पंडित ने भी महाप्रभु को एडवाइस किया था। एक बार एक औरत आती थी, वो विधवा थी, और उनका एक लड़का था, और लड़का कुछ 8-10 साल का था शायद, और काला सा था, और उसको देख के उनको कृष्ण याद आ जाते थे चैतन्य महाप्रभु, और उस बच्चे को बहुत प्यार देते थे। कि वो आती थी तो उसके बच्चे को बहुत प्यार देते थे, उसको मतलब कृष्ण जैसा है फील करके। तो दामोदर पंडित ने बोला अभी आप क्या कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो विधवा है उनकी माँ, लोग क्या सोचेंगे कि आपका उनका कुछ कनेक्शन है, ऐसा सोचेंगे ना कि उनके लड़कों को इतना प्यार दे रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कुछ सोच रहे हैं, लेकिन लोग सोचेंगे ऐसा। तो फिर महाप्रभु ने बोला हाँ सही बात है, तो फिर उनको दूर रखा, मतलब उनके सेवक ने दूर रखा उनको। तो चैतन्य महाप्रभु ने लेकिन बोला ठीक है, आपने लेकिन एक गलती किया, सीनियर डिवोटी को एडवाइस दिया, मतलब चैतन्य महाप्रभु को एडवाइस दिया ना, तो उसके कारण उनको बताया कि ये अपराध है, इसलिए तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रह सकते, तो जा।
दामोदर पंडित को बोले तुम वहाँ जाओ। कहाँ? नवद्वीप। महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में थे तो नवद्वीप भेज दिया। और वहाँ ऑफ कोर्स सच्ची माता को खबर वगैरह दिए थे, लेकिन पॉइंट ये है कि फेमिलियरिटी, थोड़ा सा फेमिलियरिटी हो जाता है और वो होना स्वाभाविक भी है, लेकिन कुछ हद तक उसको क्षमा किया जा सकता है। कुछ हद तक क्षमा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि स्वाभाविक है। अब जैसे मान लीजिए गुरु को देख के प्रणाम करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ रहते हैं तो दिन में 50 बार देखते हैं, 50 बार प्रणाम तो नहीं कर पाएंगे। सो थोड़ा सा कभी कभी उनको भी बताना पड़ता है कि ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, कि हर चीज़, बट कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जब उसमें थोड़ा अहंकार, जब स्पेशली जब अहंकार आता है और फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी आती है तो तब वो अपराध के रूप में बदल जाता है। सो इसलिए ये क्षमा मांग रहे हैं। कृष्ण भी सहन करते हैं, कृष्ण सहन कर लेते हैं, कृष्ण को अच्छा लगता है। हाँ, जब यशोदा माई उनको बांध देती है या गोपियाँ उनको गाली देते हैं, वो सुनने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, वैदिक जो सूक्त हैं वो सुनने से ज़्यादा। हाँ, तो ये कृष्ण का स्वभाव है। लेकिन वो बहुत एक एक्सट्रीम में चले जाता है तो तब अपराध हो जाएंगे, बहुत हद तक। इसलिए लव एंड रेस्पेक्ट दोनों होना जरूरी है। अगर कोई आपको सिर्फ लव करता है लेकिन रेस्पेक्ट नहीं देता, आपको कैसे लगेगा? अच्छा नहीं। अगर सिर्फ आपको रेस्पेक्ट देता है और लव नहीं करता है तो भी अच्छा नहीं। तो दोनों होना चाहिए, रेस्पेक्ट एंड लव। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान, और लव मतलब उनकी भलाई की इच्छा करना। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, पर दोनों में लव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए भगवान लव को ज़्यादा चाहते हैं, रेस्पेक्ट से ज़्यादा। इसलिए जो उनको रेस्पेक्ट करते हैं ना, उनसे ज़्यादा भगवान उनको चाहते हैं जो उनको लव करते हैं। हाँ, रेस्पेक्ट तो सभी लोग करते हैं, भगवान, सभी ऋषि मुनि सब उनको रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो उनको लव करते हैं उनसे भगवान जीते जाते हैं। तदीयेषितज्ञेष भक्ते अर्जित। लेकिन वो लव में भी रेस्पेक्ट होना जरूरी है। अगर रेस्पेक्ट नहीं है तो लव में भी फेमिलियरिटी आ जाएगा, सेंटिमेंटालिटी हो जाएगा, फिर अपराध हो जाएगा। तो इसलिए बीच बीच में अर्जुन जैसे फ्रेंड को भी कभी कभी विश्व रूप दिखा देते हैं ताकि ये ना थोड़ा ज़्यादा फेमिलियरिटी ना हो जाए। या ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा फेमिलियरिटी, ऐसा नहीं कि अर्जुन को फेमिलियरिटी हो गया था, उनकी नम्रता थी कि वो ऐसा सोचे। अर्जुन कभी फेमिलियर नहीं हुए भगवान के साथ, एक आध बार हो गए थे, भगवान ने थोड़ा सा उनको सही भी कर लिया था। एक आध बार ऐसा हुआ था। एक बार जब वो ब्राह्मण के बच्चे जब महाविष्णु ले गए थे, बताया था कल, महाविष्णु ने ब्राह्मण के बच्चों को ले गए थे। हाँ, याद है। हाँ, तो वहाँ पर वो ब्राह्मण गाली दे रहा था, डांट रहा था कि कौन सा राजा है जिसके राज्य में बाप से पहले बेटा मर जाता है और राजा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा पापी राजा है, इसलिए उनके राज्य में हमें, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा बोलते। तो फिर हाँ, वहाँ पर कृष्ण अर्जुन दोनों बैठे थे। तो फिर अर्जुन ने बोला मैं आपके बेटों को रक्षा करूँगा। तो बोले हाँ, तू क्या करेगा? यहाँ भगवान कृष्ण बैठे थे, वो भी नहीं कर पा रहे, तू क्या करेगा? अरे मैं कोई यादव थोड़ी हूँ। मैं कोई यादव थोड़ी हूँ कि मैं आपको रक्षा नहीं कर पाऊंगा इनडायरेक्टली। तो तब वही हुआ, फिर पैदा हुआ, फिर बच्चा मर गया, फिर उन्हें अपनी शपथ के अनुसार अग्नि में कूदने के लिए तैयार हो गया, प्राण त्याग करने के लिए। अब कृष्ण बोला चिंता मत करो, वो कहाँ है मुझे पता है, चलो ले चलो। तो ऐसा तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमेशा रोज़ हम ये शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु का ये याद रखना है, हम कौन है? गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदासा।
यानी भगवान के दासों के दास हैं। इसको हमेशा याद रखना चाहिए। जो भी भक्त हमारे साथ हैं उन सबके हम दास हैं, ना कि हम बॉस हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना चाहिए। तो क्या होगा, जो हमसे जूनियर है उनको भी हमें समझना चाहिए इनका भी मैं दास हूँ, उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, लेकिन गाइड करके उनको सेवा कर रहा हूँ, ऐसा। साथ में प्रेम भी जरूरी है। कभी कभी क्या है, प्रेम मतलब क्या होता है, उनके भलाई के लिए कुछ कर। और रिस्पेक्ट में क्या होता है, रिस्पेक्ट और प्रेम में कभी क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस ये है कि प्रेम में क्या होता है, आपका नाश भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दूसरे वाले का भलाई हो, ये विचार रहता है प्रेम में। वो उसमें अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के बारे में नहीं सोचता है व्यक्ति, वो ये सोचता है कि इनका प्रॉब्लम ना हो, और ऐसा सोच के कभी कभी एडवाइस दे देता है, कभी कभी करेक्ट कर लेता है, कभी कभी डांट भी देता है, होता है ना। जैसे दामोदर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को ये बात बोली तो लोग शायद क्या सोचेंगे आपके बारे में, उससे ऐसा कहना अपराध हुआ, लेकिन उनको उसकी चिंता नहीं थी कि अपराध होगा, उससे मेरी पतन होगी, ऐसी चिंता नहीं थी उनको। सिर्फ ये चिंता था कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोग गलत न सोचें। तो ये प्रेम का लक्षण है, लेकिन वो प्रेम के साथ रिस्पेक्ट भी थोड़ा मतलब रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो प्रेम से भी अपराध हो जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वम, जिसको पूर्व किसी ने देखा नहीं, अदृष्ट यानी देखा नहीं गया था, पूर्व कभी भी देखा नहीं गया था। दृष्टवा, उसको देखकर, हर्षितोस्मि, बहुत खुश हूँ, ऐसे रूप को मैंने देखा जो किसी ने पहले नहीं देखा, और उसको देख के मैं बहुत खुश हूँ। भयेन च प्रव्यथितं मनो में, लेकिन साथ में भय से मेरा मन व्यथित भी है। लेकिन अब वापस हे भगवान, तदेव मैं दर्शय देव रूपम, हे देव आपका वही रूप वापस दिखाओ जो पहले था। प्रसीद देवेश जगन्निवास, हे देवेश्वर, हे जगन्निवास, जगत के आधार, प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। तो ये डर क्यों लग रहा है उनको? क्योंकि हमने अपराध कर लिया, ऐसे व्यक्ति के साथ मैंने क्या क्या नहीं किया, तो गलतियां बहुत किया, और इन अपराधों के कारण मेरा पतन हो जाएगा, ऐसा सोच के डर। अब प्रभुपा जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि वह विष्णु नारायण का रूप देखना चाह रहे थे। अध्यात्मिक जगत में अनंत वैकुंठ है। कितने वैकुंठ हैं? अनंत वैकुंठ, अनलिमिटेड वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, और हर वैकुंठ प्लैनेट में भगवान का एक अलग रूप है। हर वैकुंठ प्लैनेट में एक अलग स्वरूप है भगवान, और उस रूप में जो उनकी भक्ति करते हैं वो वहां उस वैकुंठ में रहते हैं उनके भक्त। जैसे एक वैकुंठ में भगवान नरसिम्हा है, तो जो भी नरसिम्हा के रूप में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं वो उस वाले वैकुंठ में रहते हैं। और एक में राम है, और एक में केशव है, और एक में जनार्दन है, और एक में वासुदेव है, और एक में कहीं और। थोड़ा सा डिफरेंस है, एक एक रूप में, एक एक नाम में। तो उस रूप में जो उनके भजते हैं उस वैकुंठ में रहते हैं। और इन सारे वैकुंठ लोकों में से सबसे ऊपर वाला वैकुंठ कौन सा है? गोलोक वृंदावन, जहाँ राधा कृष्ण रहते हैं। ऐसे बोलते हैं शंख चक्र गदा पद्म है ना भगवान विष्णु के हाथ में, तो उनके अरेंजमेंट भी अलग अलग रहता है। जैसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में अपर राइट हैंड और लोअर राइट हैंड, अपर लेफ्ट हैंड और लोअर लेफ्ट हैंड, है ना। अपर राइट में शंख
अपर लेफ्ट में चक्र, यहाँ गदा और यहाँ पद्म, और किसी दूसरे रूप में चक्र यहाँ आ जाता है, शंख वहाँ चल जाता है। मतलब 4 का कॉम्बिनेशन, मतलब 4 4 चीजें हैं, 4 हाथ हैं, उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 24 बनते हैं। तो इसलिए 24 नाम है भगवान, 24 नाम लेते हैं आचमन करने के टाइम। एक्चुअली 12 नाम लेते हैं, 12 नाम लेते हैं, लेकिन 24 रूप है। और भी बहुत सारे रूप के अलावा किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, वही किरीटिनम यानी किरीट धारण किए हुए, गदिनम यानी गदा धारण किए हुए, चक्रहस्तम चक्र का धारण किए हुए हस्त में, इच्छामि त्वां द्रष्टुम, वो रूप को देखने का इच्छा करता हूँ, तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, वो चतुर्भुज वाला जो रूप है, 4 भुज वाला, उसमें आ जाओ कृपया। सहस्र बाहो भव विश्वमूर्ति। और अब ये बताइए कि चतुर्भुज वाला रूप और विश्व रूप में क्या फर्क है? विश्व विकराल है, थोड़ा भयानक है, चतुर्भुज शांत रूप है, शांति प्रदान करने वाला है। एग्जैक्टली, चतुर्भुज रूप शांत है और विश्व रूप भयानक है। ऐसे बहुत सारे रूप हैं भगवान के, लेकिन उन सारे रूपों का ओरिजिनल रूप है कृष्ण का रूप। तो वो कैसे आगे देखेंगे हम। अब भगवान बोल रहे हैं, देखो, श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। 55 श्लोक है इस अध्याय में, 47 में हम 1-2 और ले लेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान कि मया प्रसन्नेना, मतलब प्रसन्न होकर मेरे द्वारा जो रूप आपको दिखाया गया है अर्जुना, आत्मयोगात, परम जो अपनी आत्म शक्ति से मैंने जो दिखाया, तेजोमयम जो तेजोमय है, विश्वम अनंतम आद्यम, अनंत है, आद्यम यानी ओरिजिनल बहुत पुराना है, और जिसको आपने आपके अलावा किसी और ने पहले नहीं देखा। अपनी अंतरंगा शक्ति से ये दिखाया भगवान ने, माया शक्ति से नहीं, बल्कि अंतरंगा शक्ति। भगवान की 2 शक्तियां हैं, बहिरंगा और अंतरंगा। बहिरंगा यानी बाहर की, अंतरंगा यानी अंदर की। बहिरंगा शक्ति को महामाया बोलते हैं, उन्हीं का स्वरूप है दुर्गा, और अंतरंगा शक्ति को योगमाया बोलते हैं, उन्हीं का स्वरूप राधा रानी। तो ये दोनों एक्चुअली भगवान का एक ही एनर्जी है, लेकिन वो अलग अलग टाइप से काम करती है। जैसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है ना, एक होम मिनिस्ट्री है और एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, दोनों में क्या फर्क है? एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सटर्नल काम देखता है, होम मिनिस्ट्री अंदर का काम देखता है, लेकिन दोनों ही सरकार के 2 डिपार्टमेंट हैं। उसी प्रकार से भगवान की अलग अलग शक्तियाँ हैं। एक्सटर्नल एनर्जी जो बहिरंगा शक्ति महामाया, वो क्या करती है? जो भगवान से अलग हो चुके हैं उनको देखभाल करती है, यानी भौतिक जगत को देखभाल करती है। यानी हम सब भगवान के साथ थे, लेकिन अभी तो उनसे अलग आने के लिए कोशिश करके यहाँ आए। तो इस भौतिक जगत में जो लोग हैं उनको देख रेख करती कौन? महामाया। और जो भगवान के साथ में जो है और जो उनकी भक्ति और सेवा में लगे हुए हैं, उनको देख रेख करती कौन? राधा रानी। तो ये शक्ति भगवान के साथ जोड़ती है, वो शक्ति भगवान से अलग करती है।
एज ए पनिशमेंट, उनके सुधार के लिए ही करती है वो भी, लेकिन कभी कभी पनिशमेंट की किसके लिए होता है, सुधार के लिए। ऐसा। तो ये बहिरंगा शक्ति महामाया से नहीं दिखाया, ये जो रूप है किससे दिखाया, योग माया से दिखाया भगवान ने, बाय माय इंटरनल पोटेंसी, इसलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ लोग पूछते हैं कि विश्वरूप तो पहले भी दिखाया था, शांति दूत जब बने थे भगवान, दुर्योधन को बांधने के लिए कोशिश किया था, तो तब भी विश्वरूप दिखाए थे, लेकिन वो विश्वरूप अलग है, और यहाँ पर जो अर्जुन को दिखाया वो स्पेशल है, राइट। तो बहुत सारे लोग जो स्वर्ग लोक वाले वो भी नहीं देखे थे पहले, लेकिन अर्जुन के कारण वो भी देख पाए। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भी अर्जुन की कृपा से, अर्जुन के कारण भगवान की कृपा से देख पाए, जो भगवान के भक्त, बाकी लोग नहीं देखे। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो ये कैसे देख सकता, कोई का प्रश्न हो सकता है, हमको कैसे एंट्री मिलेगा, हम कैसे क्वालिफाइड होंगे ये देखने के लिए, वो क्या क्वालिफिकेशन है जो हम भी अर्जन कर सकते हैं। तो पहले बोल रहे हैं कि क्या क्वालिफिकेशन नहीं है, न वेद यज्ञाध्ययन, वेद अध्ययन करने से नहीं हो पाएगा, उस वेद अध्ययन करने मात्र से आप नहीं देख पाओगे, यज्ञ से भी नहीं कर पाओगे, न दान से भी नहीं कर पाओगे, न क्रिया करने से भी नहीं देख पाओगे, न तो वो भी उग्र तपस्या से भी नहीं देख पाओगे। एवं रूप, इस प्रकार से अहम नृलोके, नरलोक में आप नहीं देख पाओगे। द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances can I be seen in this form in the material world. तो इन सब चीज़ों से आप नहीं देख सकते, तपस्या, दान, वेद अध्ययन, यज्ञ, क्रियाएं, ये सब। तो ये दिव्य दृष्टि, दिव्य का मतलब क्या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दिव्य का मतलब है भगवान के भक्त होना। विष्णु भक्त भवेद दैव, यानी देवता कौन होता है, वो होता है जो विष्णु भक्त, वही देवता है। आसुरस तद्विपर्य है, जो आसुर है वो विष्णु भक्त नहीं होता है, जो भक्त नहीं है वो असुर है। तो उस दृष्टि से प्रहलाद और बलि महाराज वो असुर नहीं है, कुल से यानी पैदाइश से वो असुर है, लेकिन क्वालिटी से असुर नहीं है। और उसके विपरीत में जो देवताएं भी अगर गुण से भगवान को नहीं मानते तो वो असुर है। ठीक है, तो जो इस प्रकार के भक्त नहीं है उनको दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकता है। ओके, गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म। तो भक्त हुए बिना कोई देवता नहीं बन सकता, ये दिव्य दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता, ये मुख्य बात है। तो 4 वेद, उपनिषद, वेदांत, ये सब अध्ययन करना, दान करना, तपस्या करना, ये काफी नहीं है। फिर किससे देख सकते हैं वो आगे बताएंगे, वो आखिरी में बताएंगे। इसलिए किस क्वालिफिकेशन से आप देख पाओगे, पहले मैं ट्रेलर दे दूं।
तो ये है हाँ, भक्त्या त्वरन्यया से के आगे बोलने वाले हैं शायद 55 हाँ नहीं 54 लास्ट बट वन श्लोक में बता रहे अनन्य भक्ति से ही हाँ, एवं विधो ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परम। इसको जान सकते हैं, देख सकते हैं और प्रवेश भी कर सकते हैं अनन्य भक्ति से ही, वो आगे बताने वाले हैं। तो एक और श्लोक ले लेंगे आज। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, ते मतलब आपको, माँ मतलब न हो, आपको व्यथा ना हो, माँ च विमूढ़ भाव यानी आपको विमूढ़ भाव, विमूढ़ मतलब बिविल्डरमेंट। अब ऐसे विश्वरूप को के साथ में, ऐसे व्यक्ति के साथ में कि दोस्ती का के रूप में बहुत अपराध कर लिया, अब मेरा क्या होगा, ऐसे बिविल्डर मत हो जाओ। इस घोर रूप को देखकर, मेरा ये घोर रूप को देखकर ऐसा व्यपेत अभी, अब अपने भय से मुक्त हो जाओ। प्रीत मना पुनस्तम, प्रीत संप्रीत मन से हो जाओ। तदेव में रूप इदम प्रपश्य, वही रूप जो आप देखना चाह रहे थे वो देख लो, ऐसा बोलना। हाँ तो एक्चुअली वेट, असल में ये क्यों दिखाए भगवान को? भगवान ने अर्जुन को डराने के लिए दिखाया क्या? क्यों दिखाया फिर? बताइए क्यों दिखाया भगवान ने? इधर देखो, अर्जुन को करेक्ट करने के लिए। हाँ अर्जुन को करेक्ट करने के लिए। अर्जुन को करेक्ट करने के लिए। हाँ कि वो पहले वाले श्लोक में था ना कि अर्जुन सॉरी बोल रहा था कि मैंने कुछ आपके साथ ऐसे एज अ फ्रेंड कुछ गलत कर दिया हो, कभी मस्ती मजाक में कुछ ऐसा गलत हो गया हो। नहीं, विश्वरूप क्यों दिखाया अर्जुन को? अर्जुन को डराने के लिए दिखाया क्या? हेमंत ब्रो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अटेंशन इधर होना चाहिए, बुक पे नहीं। इसको दिखाया कि जो बता रहे इसमें कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो जिस समय पे द्रौपदी की सभा में जो बोले नहीं कुछ, तो उस समय उनका मृत्यु तो फिक्स हो गया था बस, मतलब उस समय मृत्यु हो गया उनका, बस भगवान उसको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि इस रूप में पहले ही हो गया है, तो इसलिए विश्व रूप के माध्यम से दिखाना चाहते कि उनका मृत्यु पहले ही हो चुका है, तो आपको शोक करने का डरने के लिए नहीं। क्लोज, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता पाया। अब वही जो आपने अभी बताया कि मतलब भगवान के साथ जो संगी रहते हैं तो वो ज़्यादा उनको फ्रेंडली रिलेशन ना हो, इसके लिए बीच बीच में ये करते हैं। और बाकी जो कलयुग में लोग ये नहीं समझे कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी है कि वो प्रूफ करने मतलब दिखाने के लिए। वो तो पहले बताया। एक और कारण यहाँ, वो एक अलग बहिरंग कारण, एक्सटर्नल रीजन है कि इंटरनल रीजन है। हाँ, आपने हेमंत को ने सही बता दिया, बट थोड़ा सा उसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ऐसा है कि अर्जुन तो नहीं चाहता इनको मारना, है ना। स्पेशली वो सोच भी नहीं सकता कि भीष्म को मारे, द्रोणाचार्य उनके गुरु उनको मारे, ऐसा तो सोच ही नहीं सकता ना। लेकिन यहाँ पर भगवान इसलिए दिखा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी मार दिया, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, बस निमित्त बन जाओ, वो सब मर गए ऑलरेडी। तो आप चिंता, आप ये मत सोचो कि मैं मारूंगा और मुझे मारना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने मार दिया तो वो होने ही वाला है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये
दे कैन नॉट परफॉर्म सच हॉरिबल एक्शंस। ऐसे हॉरिबल काम नहीं कर सकते ना अर्जुन, तो करना बहुत मुश्किल है, हॉरिबल काम है, इसलिए भगवान दिखा रहे मैंने कर दिया, चलो अब बस हाथ पैर हिलाओ थोड़ा क्रेडिट ले लो। ये यहाँ पर उनको डराने के लिए नहीं, इनफैक्ट उनको आश्वासन देने के लिए, उनको डर से मुक्त करने के लिए कि मुझे इनको मारना पड़ेगा, अब क्या करूं, उस डर से मुक्त करने के लिए ये डरावना रूप दिखाया, ताकि वो काम मैं ही कर रहा हूँ, सब चिंता मत, ऐसा। और लास्ट पॉइंट है कि जो भक्त होते हैं वो विश्व रूप को नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता है। विश्व रूप को गले नहीं लगा सकते हो, उसको खिला नहीं सकते हो उसके साथ खेल नहीं सकते हो, राइट। जो एक नॉर्मल जैसे दिखने वाले जो कृष्ण रूप है उसमें कर सकते हैं, उसमें उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है, विश्व रूप के साथ नहीं हो पाता, इसलिए भक्त उनको उसको देखते हैं। और क्योंकि इसमें प्रेम का आदान प्रदान होता है कृष्ण में, इसलिए ये सबसे हाईएस्ट रूप है। और बाकी रूपों में भी कृष्ण क्यों हाईएस्ट है, क्योंकि प्रेम का आदान प्रदान सबसे ज्यादा कृष्ण रूप में करते हैं, दैट्स व्हाई ही इज रसराज, इसलिए वो श्याममेव परम रूपम, शास्त्र में श्याम का ही सबसे परम रूप है भगवान। पुरी मथुपुरी वर, पुरी मथुपुरी वरा, चार सिद्धांत, श्याम एवं परम रूपम, श्याम का ही सबसे हाईएस्ट रूप है भगवान। उसके बाद पुरी मधुपुरी वरा, यानी भगवान के सब धाम जितने जगह है, अयोध्या, मथुरा, काशी, बहुत सारे, इनमें सबसे हाईएस्ट क्या है, मथुपुरी, मथुरा, वृंदावन, वृंदावन हाईएस्ट है, पुरी मथुपुरी वरा। उसके बाद रूपम कैशोरिकम ध्येयम, कृष्ण का भी कौन सा रूप देखना है, कोई लड्डू गोपाल का करते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन सबसे सुंदर किशोर। किशोर यानी किशोर अवस्था क्या होता है, टीनेज टीनेज वाला जो रूप है, टीनेज के बाद जैसे 16 के बाद 18 के बाद जो यौवन हो जाता है, उससे पहले वाला मतलब आप वही टीनेज वाला जो रूप है, 10 से 18 के बीच में, 10 से 16 के बीच में, दैट्स द सबसे स्वीटेस्ट रूप है भगवान। रूपम कैशोरिकम ध्येयम। उसके बाद आखिरी क्या है, आद्य एवं परो रसः, सबसे हाईएस्ट रस क्या है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। आद्य रस यानी माधुर्य रस, जिसमें प्रेम, प्रेमिक, लवर के जैसे जो लव करते हैं, जैसे गोपियाँ जो करती हैं, वो रस जो है। तो वात्सल्य रस में माता पिता का होता है, दास्य रस में सेवक के जैसा होता है, और उसमें से सबसे हाईएस्ट रस क्या है, माधुर्य रस है, जो गोपियों के भीतर होता है। और उनमें से भी सबसे ज़्यादा माधुर्य रस का आस्वादन कौन करते हैं, राधा रानी। यह है चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, ये भागवतम के आधार पर, और वो गीता में भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? Any questions or comments? Any comments? Excuse me. Radhavir Krishna Prabhu. Any comments, sir? Any corrections? जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। हाँ, विराट रूप को देखे व्यतीत क्यों हुआ? वेरी गुड। हाँ बताया था, क्योंकि व्यतीत सबको खत्म कर रहा है ना, मजा थोड़ी आता है सबको खत्म होते हुए देखना मजा थोड़ी आता है। अपने लिए व्यतीत नहीं हुआ कि मुझे उनको तो वो तो मरेगा ही नहीं युद्ध में, वो तो जीने वाला है। हाँ, वो पहले भगवान ने भी बोल दिया ना कि आपको छोड़ के बाकी सब मरेंगे। वो आया था वो श्लोक, कौन सा है वो, ऋते हित्वाम
ऋते हित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, आपको छोड़कर बाकी और कोई नहीं बचे। तो उनके लिए तो कोई सेफ है, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर उनके रिश्तेदार, उनके सब लोग मर रहे हैं ना, वो मरते हुए देख रहे हैं। सोचो, उतना ही नहीं बल्कि सब लोग, सभी जीव भयानक, अपने अपने लिए भय नहीं है, दूसरों के लिए भय है। ये तो कारण मैं समझ गया, इसके अलावा और कुछ है? दूसरा भी बताया ना कि ऐसे व्यक्ति के साथ मैं खेला, आपको अपमानित किया, आपके साथ में ऐसे कैसे बुला रहा था आपको, आप इतने महान हो, मैंने आपको उनके साथ क्या क्या किया, आपको मजाक उड़ाया, आपके साथ अपमानित किया, कुछ भी आपको ऐसे ऐसे बुलाता था, तो मैं कितना अपराधी हूँ। ये भी व्यथा है, रेस्पेक्ट करने ये भी व्यथा है कि मैंने कितना अपराध कर लिया, खुद को गिल्टी फील कर रहे थे, मैंने अपराध किया आपको, मैं रिस्पेक्ट, आपकी ग्रेटनेस से समझ पाया। वो ह्यूमिलिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाया, समझ पाया, लेकिन ऐसा फील करते हैं भक्त, हमेशा ऐसा फील करते हैं। अब कितना भी सेवा करो, भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने कम किया है, भगवान तो भगवान है, हम तो कुछ भी नहीं किया है, हम ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे। राधा रानी वैसे ही सोचती है, मुझे कृष्ण को प्रेम ही नहीं करती हूँ आई हैव नो लव फॉर कृष्णा, दिविश इज द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ कृष्ण। ऐसा होता है, भक्त में ह्यूमिलिटी होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा, और उसके कारण वो गिल्टी फील कर रहे थे, इसलिए भी व्यथा था। ठीक है, जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय।